चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और फार्मूले। पार्ट नंबर 2 है जिसका, जैसे खोखले घनाभ का आयतन क्या है, एल वी एच माइनस एल माइनस टू एक्स इंटू वी माइनस टू एक्स इंटू एच माइनस टू एक्स, ये होता है खोखले घनाभ का आयतन। कल हम लोग पढ़ चुके हैं इसे। तो आयताकार डिब्बे का आयतन, जैसे मान लीजिए कोई आयताकार होगा, आयताकार बॉक्स मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए ये फल नहीं है, ये आयताकार है, ठीक है, और इसको हम बराबर लंबाई पे, जैसे यहाँ से ये बराबर है एक्स लंबाई पे, और इसको भी यहाँ से काट दें, और इसको भी यहाँ से ये काट दें, और इसको भी यहाँ से ये। जब इसको बराबर काट के हम जो आयताकार बॉक्स बनाएंगे ना, उसका आयतन ये है, ठीक है, उसका आयतन ये है, क्या है, एल माइनस टू एक्स और बी माइनस टू एक्स इंटू एक्स। ये अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक आयताकार टैंक एल मीटर लंबा और एच मीटर गहरा है। यदि टैंक से एक्स घन मीटर पानी निकाला है तो टैंक में पानी का स्तर डी मीटर कम हो जाता है। तो टैंक में रखे जा सकने वाले पानी की मात्रा कितनी है, एक्स इंटू एच अपॉन डी घन मीटर होती है, तथा टैंक की चौड़ाई एक्स अपॉन एल डी मीटर होती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई घन है, ठीक है, अब ये पहले पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। अब यहाँ तक, जैसे इस हाइट तक, ये जहाँ मैंने ये कलर किया है, इस हाइट तक पानी निकाल दिया गया, और ये देखो यहाँ तक खाली हो गया। निकला हुआ पानी घनाभ के आकार में ही, और घनाभ जो पानी निकलता है वो घनाभ के ही आकार में निकलता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ तक पानी निकाला, तो ये जो पानी निकलेगा वो घनाभ के ही आकार में निकलेगा, और घनाभ का आयतन होता है एल बी एच। निकाला हुआ पानी मान लीजिए यहाँ पर ये घनाभ का आयतन है, यहाँ पर ये हम लोगों को इससे डी से डिनोट किया है, ये जो निकाला हुआ है डी से, तो एल बी इंटू डी बराबर एक्स लीटर मान लिया पानी निकला, इसके बराबर डी बराबर यहाँ एच बराबर, एच पूरा है, ये डी बराबर नहीं है, ये कैसे लिख दिया मैंने, ये एच पूरा है, ये डी है थोड़ा छोटा था। अब देखो एल इंटू बी इंटू एच, इसी घनाभ का आयतन में से अगर हम ये वाला जो निकाला है वो अगर निकाल देंगे तो पूरा आ जाएगा। जैसे एल बी इंटू एच माइनस एल बी इंटू एच, क्या है, एच पहले एच था पूरी हाइट, अब डी पानी निकाल दिया तो एच माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। एल, तो इसका एल बी एच इंटू एल बी एच, और इसको मल्टीप्लाई करें एल बी एच, तो ये कट जाएगा। तो देखो एल बी डी बराबर क्या आ गया, एक्स लीटर आ गया, एल बी डी बराबर एक्स लीटर। तो अब यहाँ से चौड़ाई भी निकालनी है, तो चौड़ाई यहाँ से जब बी निकालोगे तो इधर एक्स अपॉन एल इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। टंकी की अपनी क्षमता, मतलब आयतन इसका क्या होता है टंकी का पूरा, तो बी बराबर एल इंटू बी इंटू एच, इसका आयतन क्या है, एल इंटू बी इंटू एच, घन का आयतन होता है, ठीक है। और एल क्या है, एल बी क्या है, एक्स अपॉन एल डी और इंटू एच, तो बी बराबर क्या हो ये, और ये कट जाएगा, तो बी बराबर क्या आ जाएगा आयतन, एक्स एच अपन डी आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे इसमें क्या है देखते हैं, समवृत्तीय बेलन, मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर है ये। तो इसमें क्या है, हम लोगों के कोर्स में राइट सर्कुलर सिलेंडर ही है। वो जैसे ये नहीं बनते इधर, छोटा सा बना दें इधर, जैसे मान लीजिए इधर है ये, वीडियो की जगह में सही नहीं बन रहा था, यहाँ से यहाँ तक ये है, तो ये भी ये आर है, ये एच है, लेकिन ये एंगल जो है ना, ये सीधा, ये 90 का नहीं है, इसीलिए हम लोगों के कोर्स में ये नहीं है, ये है हम लोगों के कोर्स में, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब क्या है बताए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इसके आधार का क्षेत्र, और आधार कैसा है, एक वर्ग में। जैसे मान लीजिए कोई आप गिलास लीजिए, अब पेन ही ले लीजिए, पेन तो हमारा सही नहीं है, ये वाला पेन ले लीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए अब ये है, ठीक है पेन, अब इसमें ये जो है ना, ये वर्गा का मतलब स्क्वायर में है, स्क्वायर में, तो इसके स्क्वायर का वो क्या होता है क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर, तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसीलिए ये होता है, और एक पाई आर स्क्वायर ऊपर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, वो बाद में देखेंगे। अनुप्रस्थ काट की परिधि, अनुप्रस्थ मतलब ये आधार की परिधि क्या होती है, परिधि मतलब परिमाप,
परिमाप आधा का परिमाप क्या वो वर्ग का परिमाप, अरे दिमाग मतलब वर्ग, अरे यार वर्ग यार, सर्किल का परिमाप क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है देखो, अनुप्रस्थ काट का परिमाप इंटू ऊंचाई। अनुप्रस्थ काट का परिमाप मतलब सर्किल का परिमाप, सर्किल का परिमाप कितना होगा 2 पाई r, और h ये अनुप्रस्थ काट का परिमाप हो गया, अनुप्रस्थ काट का 2 पाई r इंटू एच। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई r h। ये अनुप्रस्थ काट का तो लेंगे ही लेंगे, प्लस हमने क्या कहा था एक ये और एक ये दो ले लेंगे ये, तो 2 पाई r², इसीलिए ये होता है 2 पाई r इंटू r इंटू एच। तो और इसका आयतन क्या होगा 1/r²h। मान लो कि आपको अपने जो गिलास में हमें इसमें जो इंक पड़ी हुई है इसको मतलब इसका आयतन निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये जो है तो क्या होगा सर्किल, इसको निकालेंगे पहले, इसको निकालेंगे क्षेत्रफल, और इसके क्षेत्रफल में हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो इसकी हाइट है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आएगा इसका आयतन अंदर वाला। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया खोखला। अब ये खोखला बेलन है, खोखला बेलन में ये छोटा सा बनाया, ये आर होता है छोटा, ये बड़ा आर, खोखला बेलन। तो इसकी थिकनेस जो होती है, मान लीजिए जो पेन, इससे ही पेन से तो हाँ हो जाएगा, पेन से भी, पेन से क्या हो जाएगा कि r-r इसकी थिकनेस हो जाएगी, और पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ये 2 पाई r और प्लस 2 पाई r h, ये दोनों के दोनों लिए 2 पाई r r प्लस h, ये इसका ये हो जाएगा, और 2 पाई r r प्लस h प्लस 2 पाई r² माइनस r², ये इसका ये आयतन इसका ये हो जाएगा πr² माइनस r² इंटू एच। ठीक है, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं इसलिए जल्दी जल्दी कर दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, फॉर्मूला याद करने के लिए और कुछ नहीं है, समझाने वाला एक ही था, समझा दिया है। और ये थोड़ा काट आट का क्षेत्रफल क्या होता है ये नहीं बच्चों को पता होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जय हिंद।